गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। मैं पवन कुमार शर्मा और अपने इंडियन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल जिसमें अपन ये ऑनलाइन अध्ययन कर रहे हैं, और प्रत्येक छात्र से मेरा निवेदन है कि वो घर पर रह कर के इस ऑनलाइन पढ़ाई से वंचित नहीं रहें। जिन्होंने भी अपने नंबर स्कूल के ग्रुप में नहीं जुड़वा रखे हैं वो आकर के स्कूल में और अपने गुरुजनों से संपर्क करके अपने ग्रुप में नंबर जुड़वाएं और ऑनलाइन पढ़ाई लगातार जारी रखें। स्वयं विद्यालय का जो भी छात्र है वो स्वयं जिम्मेदार है अगर इस ऑनलाइन पढ़ाई में वो भाग नहीं ले रहा है, और इस वैश्विक महामारी के चलते पढ़ाई से जो वंचित रह रहा है उसका खुद का अपना दोष है। अन्यथा अपनी ऑनलाइन पढ़ाई कंटिन्यू जारी रहेगी और इसमें प्रत्येक बच्चा अपना हिस्सा रखें, अपनी भागीदारी रखें, ताकि आने वाली जो एग्ज़ाम है उसमें किसी भी प्रकार की कठिनाई का उसको सामना नहीं करना पड़ेगा। थैंक यू। इसी के साथ मैं एक बार फिर से शुरू करने जा रहा हूँ द्विगु समास। पिछले वीडियो में अपन पढ़ रहे थे कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास और ऐसे ही कुछ जो समास अपन ने पहले वीडियो में देखे हैं। उसके बाद आज अगला जो समास अपन पढ़ेंगे द्विगु समास। द्विगु समास की सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे आप लोग कि द्विगु समास किसे कहते हैं। जिस समास का प्रथम पद या पूर्व पद संख्यावाची हो तथा उत्तर पद संज्ञावाची हो, उसे द्विगु समास कहा जाता है। इस समास के अंदर क्या होता है कि इसमें जो पहला पद होता है, जो पूर्व पद होता है, वो संख्यावाची का होता है। संख्या मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितनी भी आगे संख्याएं हैं, सारी जो संख्याएं होती हैं उन संख्याओं के हिसाब से ही ये समास चलता है। इसका पहला पद जो होता है वो संख्यावाची होता है, दूसरा पद जो होता है वो संज्ञावाची शब्द होता है। जैसे इस समास में और जो विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है कि ये जब कर्मधारय समास का पूर्व पद संख्यावाची और उत्तर पद संज्ञावाची होता है तो वो भी द्विगु समास बन जाता है। ये समास प्राय समूह के अर्थ में होता है, इसलिए समाहार शब्द अपन इसमें जोड़ते हैं और इसके विग्रह के अंदर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं विग्रह करते समय? विग्रह करते समय षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं इसमें, और दोनों पदों में समान विभक्ति का प्रयोग होगा। दोनों पदों में षष्ठी विभक्ति आएगी और समाहार शब्द जो है वो अपन जोड़ेंगे। तो किस प्रकार से, आइए हम उदाहरण करते हैं इसके। सबसे पहले सप्त दिनम, दो पद हैं बेटा इसमें। समास के अंदर दो पद होते हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। तो पूर्व पद और उत्तर पद दो पद हैं, सप्त और दिनम। तो दोनों में अपन षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे सप्त है तो षष्ठी विभक्ति बनाएंगे तो सप्तानाम, दिन है दिनानाम, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे और अंत में जोड़ेंगे समाहार है। ये हो गया आपका समास विग्रह। सप्तानाम, दिनानाम, समाहार है और द्विगु समास है। पहला जो शब्द है वो संख्या का आता है, जैसे सप्त, जैसे पंचवटी। पंचवटी में भी पंच शब्द संख्या है तो पंचानाम, वटी है वटानाम, समाहार है। पंचानाम वटानाम समाहार है।
ये हो गया इसका समास विग्रह। जैसे पंचपात्रम, तो पंचानाम पात्राणाम समाहारः। इसी प्रकार से और सारे जितने भी उदाहरण पाठ्य पुस्तक में दे रखे हैं द्विगु समास के, वो सारे उदाहरण आप कर सकते हैं। जैसे त्रिभुवनम आप खुद बनाएंगे, त्रिभुवनम, तो त्रि का षष्ठी विभक्ति करेंगे त्रियाणाम। भुवन जो शब्द है इसकी षष्ठी विभक्ति करेंगे भुवनानाम। त्रियाणाम भुवनानाम समाहारः। इस प्रकार से त्रियाणाम भुवनानाम समाहारः है। अगला है बेटा पंचपात्रम, कर ही दिया अपन ने पंचरात्रम, पंचरात्रम, तो पंचानाम रात्रिनाम, 5 रात्रियों का समूह है, समाहार है। इस प्रकार से तुम्हें द्विगु समास को करना है। इसके जो बाकी उदाहरण हैं वह मैं आपको लिखवा देता हूँ, आप खुद अपनी होमवर्क की कॉपी में लिखेंगे और बनाएंगे। किस प्रकार से आप लिखेंगे, देखो चतुर्युगम, चतुर्युगम, चतुर्नाम युगानाम समाहार है, 4 युगों का समूह है। जैसे सप्त ऋषि, तो सप्त ऋषि में भी आप किस प्रकार से करेंगे, सप्तानाम ऋषिणाम समाहार है। अगला है सप्ताह, 7 दिनों का समूह है, सप्तानाम आहानाम या अहन समाहार है। किस प्रकार से, सप्तानाम अहन समाहार है, 7 दिनों का समूह है, 7 दिन का समूह है। तो किस प्रकार से हुआ, सप्तानाम अहन समाहार है। अगला आप बना सकते हैं अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, अष्टानाम अध्यायानाम समाहार है। अगला है त्रिलोकम, 3 लोकों का समूह है, त्रिलोकम, त्रियाणाम लोकानाम समाहार है। अगला करना है सप्तसती, सप्तसती, सप्तानाम सतीनाम सप्तानाम सतानाम समाहार है। किस प्रकार से करेंगे, सप्तानाम सतानाम समाहार है, 7 सतियों का समूह, सप्त सती। शताब्दी, किस प्रकार से करेंगे, शताब्दी, शतानाम अब्दानाम समाहार है। त्रिफला, त्रियाणाम फलानाम समाहार है, त्रिफला, त्रियाणाम फलानाम समाहार है। इस प्रकार से आपका ये द्विगु समास जो है आपको अपनी होमवर्क की कॉपी के अंदर करना है। अगला जो समास है वो आप पढ़ेंगे आज, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास के अंदर आप ध्यान रखें, ये समास जो है एक जोड़े का बोध करवाता है। अर्थात द्वंद्व समास में पूर्व पद और उत्तर पद
विभक्ति करते समय च जोड़ करके दोनों की प्रधानता होती है, इसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है। इसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों की प्रधानता होती है। समास विग्रह करते समय च जोड़ करके दोनों में समान विभक्तियां लगाते हैं। जिस प्रकार से द्वंद्व समास, द्वंद्व का अर्थ होता है वैसे जोड़ा, ये जोड़े का बोध कराता है। इसमें कोई भी एक पद नहीं होता, दो या दो से अधिक जो है इसमें पद होते हैं और ये जोड़े का बोध करवाता है। और दोनों को अलग अलग करके लिखते हैं विग्रह में, तो च का प्रयोग इसमें अपन करते हैं। जैसे इसके अंदर आप लिखेंगे कि हरि हरौ, हरि हरौ, एक हरि है और एक हर है, दोनों को समास विग्रह करके लिखेंगे तो हरि चय हर है चय, हरि चय हर है चय, हरि और हर। शिव केशवौ, शिव केशवौ, तो देखो दो हैं शिव और केशव, तो शिव है चय, केशव है चय। इस प्रकार से जैसे माता पितरौ, माता पितरौ, माता चय पिता चय। इस प्रकार से समास विग्रह करेंगे। जैसे धर्मार्थौ, तो किस प्रकार से करेंगे, धर्म है चय, अर्थ है चय, दोनों को अलग अलग करके लिखना है। जैसे श्री कृष्ण, श्री कृष्ण अर्जुनौ, श्री कृष्ण और अर्जुन, तो श्री कृष्ण है चय, अर्जुन है चय। इस प्रकार से आपको करना है। जैसे अगला जो उदाहरण है आप करें, हेमंत शिशिर वसंताः, हेमंत शिशिर वसंताः, ऋतुओं का समूह है ये। तो सबसे पहले इसमें लिखें हेमंत है चय, शिशिर है चय, वसंत है चय। अलग अलग करके लिखेंगे सारे पदों को, तो आपका समास विग्रह हो जाएगा। जैसे और भी बहुत सारे उदाहरण हैं इसमें, राम केशवौ, राम केशवौ, तो किस प्रकार से करेंगे, राम है चय, केशव है चय, राम और केशव। जैसे भीमा अर्जुनौ, भीमा अर्जुनौ, किस प्रकार से करेंगे, भीम है चय, अर्जुन है चय। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, भीम है चय, अर्जुन है चय। अब आप खुद 2-5 उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ, आप खुद प्रयास करेंगे और बनाएंगे और अपनी होमवर्क की कॉपी में लिखेंगे। इस प्रकार से 4 नंबर के रूप में आपका जो समास का चैप्टर आता है एग्जाम के अंदर, कोई से भी समास के कोई 4 उदाहरण या सभी में से एक एक करके 4 उदाहरण लिए जा सकते हैं और आप कर सकते हैं। जैसे सूर्य चंद्रौ, तो सूर्य है चय, चंद्र है चय। जैसे पितरौ, तो इसमें भी आपको वही करना है, पितरौ जोड़ा होता है और जोड़ा हमेशा माता पिता का होता है, तो माता चय पिता चय, ये दोनों सेम ही है। एक इसके पहले भी बताया है मैंने आपको, माता पितरौ, ये माता पिता का जोड़ा ही ये है, ये भी माता पिता का जोड़ा ही है, दोनों का विग्रह सेम आप कर सकते हैं। और इसके बाद में भ्रातरौ, तो भाई और बहन का जोड़ा होता है, तो भ्राता चय स्वसा चय। किस प्रकार से करेंगे, भ्राता चय स्वसा चय, भाई और बहन, भाई और
बहन। जैसे आपको करना है पुत्रौ, तो पुत्र और पुत्री का जोड़ा होता है, तो पुत्र है च पुत्री च। किस प्रकार से करेंगे? पुत्र है च पुत्री च। इस प्रकार से पाणी पादम, हाथ और पैर का जोड़ा, हाथ और पैर का जोड़ा, तो पाणी च पादौ च। इस प्रकार से खुद हल भी कर सकते हैं। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जिनमें आपकी पाठ्य पुस्तक में आपको मिलेंगे, देखना उनको आप अपनी होमवर्क की कॉपी में करें। जैसे सुखम, सुख दुखम, तो सुख है च, सुखम च दुखम च। जैसे गो व्याघ्रम, तो गोश्च या गो च व्याघ्र च। लाभ अलाभौ, तो लाभ है च अलाभ है च। जया जयौ, तो जय है च अजय है च। धर्मार्थौ, धर्म है च अधर्म है च। धर्मा अधर्मौ, तो धर्म है च अधर्म है च। राम श्यामौ, तो राम है च श्याम है च। इस प्रकार से करेंगे तो आप सारे ये उदाहरण जितने भी पाठ्य पुस्तक में आए हैं इनको आप कर सकते हैं और याद करना है। और समास जो आपका एक और बहुवीरीय समास जो बचा है उसके बारे में आप और देख सकते हैं, बहुवीरीय समास। और उसके बाद में एक तत्पुरुष समास, दो और बचे हैं आपके, जो एक आपको इसी वीडियो में मैं और बता देता हूँ, एक फिर कल के वीडियो में अपन और पढ़ लेंगे तत्पुरुष समास के बारे में। आज अपन पढ़ेंगे बहुवीरीय समास। बहुवीरीय समास, इसमें न तो प्रथम पद की प्रधानता होती है न उत्तर पद की प्रधानता होती है, बल्कि इसमें कोई अन्य पद ही प्रधान होता है। जिस समास में न तो पूर्व पद की प्रधानता हो और न ही उत्तर पद की प्रधानता हो, बल्कि किसी दोनों ही पद मिलकर के अन्य पदार्थ का बोध करा देते हैं, तो उसे बहुवीरीय समास के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से तुम परिभाषा लिख सकते हो। तो यहाँ पर समास जो बहुवीरीय समास अपन पढ़ रहे हैं, यहाँ पर न तो पहले पद की प्रधानता होती है न उत्तर पद की प्रधानता होती है, बल्कि दोनों ही पद मिलकर के किसी अन्य पद का बोध कराते हैं, तो उस पद की भी प्रधानता इसमें होती है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले बहुवीरीय समास के पहले रूप को हम पढ़ने जा रहे हैं, समानाधिकरण बहुवीरीय समास। समानाधिकरण बहुवीरीय समास। समानाधिकरण बहुवीरीय समास, तो किस प्रकार से हम इसको पढ़ेंगे? देखिए, बहुवीरीय समास के अंदर जैसे वीर पुरुष है, वीर पुरुष है, न तो पहले पद की प्रधानता और न ही उत्तर दूसरे पद की प्रधानता, बल्कि तीसरा और ही वीर है पुरुष, जिसमें वह अर्थात वीर पुरुष है जिसके अंदर, वो एक तरह से गांव होता है, ग्राम्य है। अन्य पद का बोध यहाँ पर कराया जा रहा है। जैसे वीरा पुरुष है, वीरा पुरुष है, यस्मिन सह, यस्मिन सह, यानी जहाँ पर वो रहता है यस्मिन सह, ग्रामीण। इसके बाद में सह लिख दो, चाहे एक ही बात है। तो यहाँ पर एक अन्य दूसरे पद का जो बोध हो रहा है वो है ग्राम्य है, गांव। जैसे दसाननी, दसाननी, या आप ये भी कर सकते हैं बिल्कुल दसानन, एक ही बात है, दसानन, दसानन। 10 आनन हैं जिसके, किस प्रकार से करेंगे? 10 आननानि यस्से सह, जिसके 10 सिर हैं। न तो पूर्व पद न उत्तर पद प्रधान, बल्कि अन्य ही। कौन होता है? रावण है, रावण के थे 10 सिर। तो तीसरे और अन्य पद
का बोध कराया जाए। इसके बाद में जैसे है चतुर्मुख है, 4 मुख ब्रह्मा जी के थे, 4 मुख। अन्य पद का बोध कराएं चतुर्मुख है, तो आप किस प्रकार से इसका विग्रह करेंगे? चत्वारि मुखानि यस्य च है, चत्वारि मुखानि यस्य सः ब्रह्मा। दूसरे पद का बोध करवाया जा रहा है इसमें, तो आप लिखेंगे यहाँ पर ब्रह्मा। 4 मुख हैं जिसके, इस प्रकार से अगला जो होता है वो है व्यतिकरण बहुवीर्य समास। तो इसके अंदर भी जैसे चक्रपाणि, जिसके हाथ में चक्र है, विष्णु। चक्रम पाणो यस्य सः, चक्रम किस प्रकार से करेंगे? चक्रम पाणो यस्य सः, जिसके हाथ में चक्र है वो है विष्णु। इस प्रकार से अगला जो है शूलपाणि, शूलपाणि, तो शूलम पाणो यस्य सः, जिसके हाथ में त्रिशूल है वो है शिव। जैसे धनुष पाणि, जिसके हाथ में धनुष है वो राम। किस प्रकार से विग्रह करेंगे? धनु पाणौ यस्य सः, धनु पाणौ यस्य सः। इस प्रकार से इसी समास को एक बार कल वाले वीडियो में फिर से मैं आपको रिपीट करूंगा, और इसके बाद एक और बचा आपका तत्पुरुष समास, उसको भी कल के अगले वीडियो में 2 समास के रूप में अपन पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।